नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। माफिया डॉन अतीक अहमद का अंत हो गया, लेकिन बहुत सारे सवालों की शुरुआत हो गई। अभी असद, जो अतीक का बेटा था, उसके एनकाउंटर से ही यूपी पुलिस बहुत सारे सवालों के घेरे में थी, लेकिन अब ये एक नया शूट आउट नए सवाल लेकर आ गया। जुर्म की जड़ यानी अतीक और उसका भाई अशरफ दोनों इस शूट आउट में पुलिस की कस्टडी में मारे गए। अतीक फिलहाल कब्र में जा चुका है, लेकिन इस बार ये जैसे कि चुनावी मौसम भी है, तो ये बड़ा मुद्दा बनकर खड़ा होता रहेगा। जिस तरह से अतीक का अंत हुआ, उससे कुछ लोग खुश हुए और कुछ लोग नाराज। लेकिन खुशी और नाराजगी से ज्यादा कानून और जनता हैरान है कि अपराधियों की गैंग वॉर तो होती रहती है और उसमें अपराधी मारे जाते रहते हैं, लेकिन इस बार के जो केस है उसमें हर बार पुलिस किस तरह से फंस जा रही है, वो एक अजीब बात है। अभी असद पर सवाल हो ही रहे थे कि आखिर उसका एनकाउंटर जो हुआ वो फर्जी है या जेन्युइन, लेकिन फिर भी यहाँ पुलिस के पास एक पक्ष था कि जिनका वो पीछा कर रहे थे वो अपराधी भाग रहे थे, इस दौरान एनकाउंटर हुआ। लेकिन माफिया डॉन की कस्टडी में मौत होना एक बहुत बड़ी बात है, जिससे अगर ये कहा जा रहा है कि यूपी सरकार और यूपी पुलिस फेल हो गई तो वो कोई गलत बात नहीं है। अतीक पुलिस कस्टडी में मौत से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अतीक के एक आम लड़के से माफिया डॉन बनने और राजनीति में पहुंचने की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। 40 साल जिसने यूपी को डरा कर रखा और खौफ का दूसरा नाम बना रहा, लेकिन उसकी नियति क्या हुई? वो उसी अस्पताल की सीढ़ियों पर मरा जिस अस्पताल से उसने अपने खौफ का एक नया परचम लहराया था। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या यहीं पर की गई थी। राजू पाल को भरे बाजार अतीक और अशरफ के गुंडों ने दौड़ा दौड़ा कर गोलियां बरसाई थी, और जब उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया तो यहीं पर फिर से अतीक के गुंडे पहुंचे और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बसपा विधायक राजू पाल जिंदा ना बचे। इसके बाद उन्होंने उस हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को भी सरेआम इसी तरह से निपटा दिया था। लेकिन खौफ बन चुके अतीक के ऊपर अभी डर बहुत ज्यादा हावी था। बेटे की मौत से अतीक पूरी तरह टूट चुका था। वो मीडिया के सामने कभी उन्हें शुक्रिया करता था कि आपकी वजह से मैं जिंदा हूं, और कभी वो अपने आप को माफ करने की गुहार लगाता था। उसने अपने बेटे असद के अंतिम संस्कार में जाने की भी पुलिस से गुजारिश की थी, कोर्ट से गुजारिश की थी, लेकिन उसे इजाजत नहीं मिली। अतीक और अरशद का ये आखिरी दिन भी पूरी तरह से नाटकीय था। दोनों ही मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल लाए गए थे और यहाँ पर 3 अनजान हमलावरों ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इन हत्यारों की पहचान हुई लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह के रूप में। आखिर इन तीनों की अतीक और अशरफ से क्या दुश्मनी थी? पुलिस की एफआईआर में लिखा है कि तीनों बड़े डॉन बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा इत्तेफाक भला कैसे हो सकता है कि 3 अनजान हत्यारे अलग अलग जगहों से आए और उनका टारगेट केवल एक ही हो? इसके अलावा सवाल ये भी है, ये तीनों ही हिस्ट्री शीटर हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुकदमे जरूर चले हुए हैं, और लेकिन फिर भी इनकी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी इनके पास एक ऐसी पिस्टल पाई जाती है जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए है। ये तुर्की मेड जिगाना पिस्टल थी जो कि इनके पास से मिली है, और ये तीनों के तीनों एकदम शार्प ट्रेंड हत्यारे थे, क्योंकि जिस वक्त इन्होंने गोलियां बरसाई तो इनका टारगेट केवल और केवल अतीक और अशरफ थे। पास खड़े मीडिया कर्मी और पुलिस को बिल्कुल भी चोट नहीं लगती और उनका टारगेट सीधे सीधे खत्म हो जाता है। सवाल ये भी उठता है कि अतीक, जो अब पुलिस कस्टडी में और बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुका था, उसके आखिरी शब्द थे गुड्डू मुस्लिम। क्या वो कुछ और भी खुलासा करना चाहता था? क्योंकि उसके पास अपराध के इस दलदल में चलते चलते जब वो राजनीति की दुनिया में पहुंचा तो उसके पास बहुत सारे ऐसे संपर्क थे जिनके अगर खुलासे हों तो शायद बहुत सारे सफेद पोश लोगों के गुनाहों के कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। तो क्या इस माफिया डॉन को निपटाने के पीछे ये भी साजिश हो सकती है? लेकिन पुलिस की एफआईआर के मुताबिक जब वो कहते हैं ये तीनों हमलावर बड़े डॉन बनना चाहते थे, तब सवाल उठता है कि जब सीएम योगी ये धमकी देते हैं भरी सभा में कि सारे माफिया और गुंडों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तब ऐसे में आखिर लोग नए डॉन बनने की कोशिश में क्यों हैं? क्यों ये नए डॉन बनना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब यूपी सरकार और पुलिस दोनों को ही देना होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।